So first we will start with Rajasthan political crisis. इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस को हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन टर्म्स ऑफ लॉ, बिकॉज एग्जामिनेशन में हमें अगर काउंटर भी करना है, एनालिसिस भी करना है, तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्री में रह के हमें करना होगा. बट अगर लार्जर वे में देखें तो ये प्रॉब्लम क्या इंडिकेट करता है? ये प्रॉब्लम इंडिकेट करता है ब्रेक डाउन ऑफ मोरालिटी इनटू सोसाइटी. कैसे? फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज को देखो. सचिन पायलट, he has differences with Rajasthan Chief Minister, that is Ashok Gehlot. तो सचिन पायलट ने कहा कि आई कैन नॉट वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ अशोक गहलोत और मैं 19 एमएलए के साथ मैं गुड़गांव जा रहा हूं. जब तक आप मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बना रहे हो तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा. पहले अगर इंडियन पॉलिटिक्स में आप देखो तो डिफरेंसेस होता था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस. लाइक चीफ मिनिस्टर ने कोई पॉलिसी बनाया, वो पॉलिसी मेरे आइडियोलॉजी में फिट नहीं बैठता है तो मैं चीफ मिनिस्टर को अपोज करूंगा. लेकिन आइडियोलॉजी का अब कोई स्पेस ही नहीं है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में. इट इज जस्ट पर्सनल एम्बिशन. आई वांट टू बी चीफ मिनिस्टर, वेदर कांग्रेस में रह के बनूं, बीजेपी में रह के बनूं, लेफ्ट में रह के बनूं, बस आई वांट टू बी सक्सेसफुल, आई वांट टू बी चीफ मिनिस्टर. So there is a disregard for ideology. Number 2, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है. पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रह के आप अपने इशू को रेस नहीं कर सकते, इसलिए लोग पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के और दूसरी तरफ जाके अपने प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन ढूंढते हैं. सो फर्स्ट, ब्रेकडाउन ऑफ मोरालिटी इन पॉलिटिकल पार्टी. देयर इज नो इंटरनल डेमोक्रेसी. Number 2, it is a brutal personal ambition. There is a disregard for ideology. Number 2, judiciary. High court में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, so they are working very slow and even they are working like a sloth bear. कोरोना वायरस पेंडेमिक है, उसका इकोनॉमिक रेमिफिकेशन है, नेगेटिव इकोनॉमिक रेमिफिकेशन, बट फिर भी कोर्ट स्लोली चल रहा है. आप राजस्थान हाई कोर्ट का एटीट्यूड देखोगे तो उसे अभी हम जजमेंट कल देंगे, नहीं हम फिर उसके बाद देंगे. ओके, आज तो फ्राइडे आ गया, सैटरडे संडे अब गैप हो गया, अब हम मंडे को जजमेंट हम देंगे. सो इतना क्रिटिकल प्रॉब्लम है राजस्थान के अंदर. अशोक गहलोत के सपोर्टर्स एमएलए 102 वो रिजॉर्ट एक्स में है. Sachin Pilot के supporter 19 MLA, they are in resort Y. So where is the governance in Rajasthan? Governance is suffering, and why court is moving too slowly? कोर्ट को मैटर का अर्जेंसी समझना चाहिए, तुरंत जजमेंट देना चाहिए, वेदर in the favor of Ashok Gehlot, whether in the favor of Sachin Pilot or anyone favor, but people of Rajasthan shouldn't suffer. तो ये दूसरा जुडिशरी के फॉल्ट लाइन को भी ओपन करता है. थर्ड, रोल ऑफ गवर्नर. गवर्नर इज एक्टिंग इन ए पार्टीशन मैनर. चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को रिकमेंड किया कि आप हाउस को सेशन में बुलाओ, आई वांट टू प्रूव मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस. गवर्नर कहते हैं कि नहीं, मैं लीगल ऑप्शन एक्सप्लोर करूंगा, अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक है तो सेशन को बुला नहीं सकते. पौंडुचेरी के अंदर हाउस सेशन में है, मणिपुर सेशन में अभी आने वाला है, गोवा सेशन में आने वाला है, बिहार सेशन में आने वाला है. सो जब ये 4 स्टेट में, इवन राज्यसभा में जो नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने ओथ लिया, तो जब यहाँ पे पार्लियामेंट चल सकता है तो व्हाई नॉट इन राजस्थान, जस्ट टू प्रूव मेजोरिटी. सो Rajasthan political crisis is a breakdown of morality. Breakdown of morality in political party, breakdown of morality in judiciary, breakdown of morality in governor position, and to some extent speaker position. बट हम इसको लीगल वे में डिस्कस करेंगे कि लीगल इसके अंदर क्या क्या रेमिफिकेशन है. सो व्हाट इज राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस? पोजीशन ऑफ गवर्नर. क्यों गवर्नर का पोजीशन हमने क्रिएट किया था? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नर इन स्टेट? क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नर पोजीशन एंड गवर्नर के ऑफिस में क्या क्या रिफॉर्म कर सकते हैं. ये सारा स्टोरी स्टार्ट होता है 12 जुलाई 2020. 19 एमएलए ऑफ राजस्थान असेंबली गुड़गांव चले जाते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट, ओवर डिस्प्यूट एंड पावर टसल विद चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत. इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस था और ये डिफरेंसेस काफी सालों से चल रहा है. इवन चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान ने ये कहा कि आई वाज नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिंस लास्ट 1.5 year. If chief minister and deputy chief minister is not talking with each other in last 1.5 year, God save the state. अब कैसे उस स्टेट में गवर्नेंस होता होगा, God knows. So 19 MLA इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे.
ये गुड़गांव चले जाते हैं और ये कहते हैं कि जब तक चीफ मिनिस्टर चेंज नहीं होंगे तब तक हम वापस नहीं आएंगे, हमारा लीडर सचिन पायलट, उसको आप चीफ मिनिस्टर बनाओ। क्योंकि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे तो पार्टी ने विप इशू किया। अब विप क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, इसके एमएलएज होते हैं, इसके एमपीज होते हैं, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसके एमएलसी होते हैं। तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो और साथ में हाउस के भी मेंबर हो, वेदर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर हाउस के भी मेंबर हो, तो पार्टी विप इशू कर सकता है। विप मींस आप हाउस में प्रेजेंट रहो, आप मीटिंग में प्रेजेंट रहो, आप वोटिंग इस लाइन पे करो। तो विप हर एक पॉलिटिकल पार्टी का मॉनिटर होता है हाउस में, और वो अपने मेंबर्स को कहता है कि आपको इस वे में अपने आप को कंडक्ट करना है, इस वे में बिहेव करना है। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विप इशू किया और रिबेल एमएलए को कहा, जो लोग गुड़गांव में गए थे, कि आप आके मीटिंग अटेंड करो। अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं करोगे तो देन उस केस में आपका डिस्क्वालिफिकेशन होगा एंड वी विल बी बाउंड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। सो कांग्रेस ने विप इशू किया। तो रिबेल एमएलए का कहना है कि विप तब पिक्चर में आता है जब असेंबली सेशन में हो। अभी तो असेंबली सेशन में है नहीं, अभी तो रेसेस चल रहा है। रेसेस का मतलब जब असेंबली सेशन में नहीं है। तो जब असेंबली सेशन में नहीं है तो विप का कोई रोल नहीं है। सो रिबेल एमएलए ने कहा कि वी विल नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज राइट नाउ असेंबली इज नॉट इन सेशन, सो वी आर नॉट बाउंड बाय पार्टी विप। उसके बाद सचिन पायलट ने एक स्टेटमेंट इशू किया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ही इज अ वेरी मच मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो मेंबर हैं। देन ऑन 15 जुलाई 2020 स्पीकर ने नोटिस इशू किया अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंटी डिफेक्शन मींस यू आर इलेक्टेड ऑन टिकट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी और जीतने के बाद आप पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करते हो, या पॉलिटिकल पार्टी विप इशू करता है, उस विप को आप डिफाई करते हो। सो स्पीकर ने नोटिस इशू किया under anti-defection law. So all 19 MLA, including Sachin Pilot, that is under 10th schedule of Indian Constitution. इसके अगेंस्ट सचिन पायलट एंड टीम वो लोग राजस्थान हाईकोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि स्पीकर ने जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर नोटिस इशू किया है दैट इज नॉट करेक्ट। सो राजस्थान हाईकोर्ट ने रिस्ट्रेन किया स्पीकर को कि आप एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं और स्टेटस को मेंटेन रहेगा। बट यहाँ पे एक और लार्जर क्वेश्चन आता है, स्पीकर ने तो अभी नोटिस सेंड किया है, स्पीकर ने ये थोड़ी कहा है कि मैं उनको डिस्क्वालीफाई करूंगा। स्पीकर ने ऐसा कहा है कि मैं नोटिस सेंड किया है, आप मेरे सामने प्रेजेंट हो, मैं इंक्वायरी करूंगा, अगर लगता है कि आप पार्टी को चेंज कर रहे हो तो मैं आपको डिस्क्वालीफाई करूंगा। तो यहाँ तो स्पीकर के डिसीजन लेने से पहले ही हाईकोर्ट ने रिस्ट्रेन लगा दिया। हाईकोर्ट को कैसे पता कि स्पीकर ने नोटिस भेजा है? वो लोग जब स्पीकर के पास प्रेजेंट होंगे तो स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई करेगा। अगर ऐसा है तो हाईकोर्ट तो फ्यूचरिस्टिक हो गया। सो राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर को रिस्ट्रेन किया फ्रॉम डिस्क्वालीफाइंग एमएलए, बट वेयर द स्पीकर वाज डिस्क्वालीफाइंग एमएलए, उसने तो जस्ट नोटिस सेंड किया था। इट प्रिवेंटेड स्पीकर टू इवन सेंड नोटिस। तो ये तो स्पीकर के पावर का रिस्ट्रिक्शन है। हाउस के अंदर स्पीकर इज ए बॉस, स्पीकर जो चाहे वो कर सकता है। सो यहाँ और ये वेरियस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट है जिसमें ये क्लियरिटी है कि स्पीकर इज ए बॉस इन ए हाउस। उसके बाद अशोक गहलोत एंड टीम एंड सचिन पायलट एंड टीम ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप राजस्थान हाई कोर्ट का जो जजमेंट है जिसने स्पीकर को रिस्ट्रेन किया है नोटिस भेजने से, उसको आप स्टे लगा दो, उसको आप कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्टे नहीं लगा सकते हैं बिकॉज राजस्थान हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर थोड़ी दिया है, उसने तो स्पीकर को एडवाइस किया है। राजस्थान हाई कोर्ट का आप लैंग्वेज देखोगे उसमें उसने कहा कि वी आर एडवाइजिंग स्पीकर नॉट टू डिस्क्वालीफाई एमएलए। इट इज नॉट एन ऑर्डर, इट इज जस्ट एन एडवाइस। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिफेक्शन मीन्स यहाँ पे कहीं पे भी अपीयर नहीं हो रहा है सचिन पायलट एंड टीम
दे आर चेंजिंग पॉलिटिकल पार्टी, वो बीजेपी में या किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं, बिकॉज टाइम अगेन उन्होंने ऐसा कहा है कि दे आर नॉट ज्वाइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस डिसेंट। मैं एमएलए हो जाता हूं, मैं एमपी हो जाता हूं, बट आई हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो क्या मैं, मेरे पॉलिटिकल पार्टी में कुछ गलत हो रहा है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मेरे लीडर के साथ, तो मैं क्या उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज डिफेक्शन वर्सेस डिसेंट। अगर किसी को अपने पॉलिटिकल पार्टी में प्रॉब्लम है तो अपने वॉइस को रेज कर ही सकता है। सो दिस इज डिसेंट, दिस इज नॉट ए डिफेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया क्योंकि उसने कहा कि स्पीकर ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है, इट हैज जस्ट एडवाइज्ड। नाउ 24th July, day before yesterday, 24th July 2020, Chief Minister after cabinet meeting recommended governor to call assembly session. जब चीफ मिनिस्टर गवर्नर को रिकमेंड करते हैं, गवर्नर इज बाउंड टू कंप्लाई विद द व्यू ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो गवर्नर को अब सेशन बुलाना ही है, इसमें तो अब कोई इफ एंड बट नहीं है। और वहां पे चीफ मिनिस्टर अपने गवर्नमेंट का मेजोरिटी प्रूव करेंगे। अब मेजोरिटी कैसे प्रूव होता है? अभी हाउस सेशन में है, अशोक गहलोत के पास 102 नंबर है, 19 कांग्रेस के रिबेल हैं। तो जब सेशन में आएगा तो पार्टी विप इशू होगा, ये लोग आएंगे और देन अशोक गहलोत की गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेगी। और कॉन्फिडेंस मोशन में राजस्थान असेंबली में 199 मेंबर्स हैं, तो कॉन्फिडेंस मोशन में मेजोरिटी ऑफ मेंबर जब इसको सपोर्ट करेंगे तो ये पास हो जाएगा। और एक बार जब ये पास हो गया तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके नहीं आ सकता। तो इनके पास 102 प्लस 19 121 का नंबर हो जाएगा। तो अशोक गहलोत गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली सेफ राइट नाउ, आल्सो दे आर सेफ, और उसके बाद एब्सोल्युटली सेफ हो जाएंगे। और पार्टी विप इशू होगा जब असेंबली सेशन में है, तो दे हैव टू कम, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, और अगर वो नहीं आते हैं तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। सो दिस इज लार्जर गेम प्लान ऑफ अशोक गहलोत। बट उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम हाउस में अपने मेजोरिटी को प्रूव करेंगे। उन्होंने गवर्नर को कहा कि चीफ आप हाउस को सेशन में बुलाओ बिकॉज वी वांट टू रिज्यूम आवर वर्क। गवर्नर ने कहा कि नहीं, हम अभी हाउस को सेशन में नहीं बुला सकते हैं। वन टेक्निकल रीजन है, बिकॉज आपने जो रिकमेंडेशन किया था वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, उसमें कैबिनेट का सिग्नेचर नहीं है। नंबर 2, आप क्या एजेंडा होगा सेशन का वो भी आपने नहीं बताया है। गवर्नर ने कहा कि ऑलरेडी दिस मैटर इज विद सुप्रीम कोर्ट, तो मैं लीगल ओपिनियन लूंगा और लीगल ओपिनियन लेके मैं आगे प्रोसीड करूंगा। बट हाउस को सेशन में बुलाना ये कोई भी लीगल ओपिनियन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है स्पीकर के नोटिस के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में केस ये नहीं है कि हाउस को सेशन में बुलाना है या नहीं बुलाना है। सो इसके ऊपर लीगल ओपिनियन का कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता, बिकॉज चीफ मिनिस्टर एंड उनके कैबिनेट अगर रिकमेंड करते हैं तो गवर्नर हैज टू कॉल हाउस फॉर सेशन। एंड थर्ड, अभी कोविड-19 पैंडेमिक है, तो हम हाउस को कैसे सेशन में बुलाएं, बिकॉज हाउस के अंदर क्लोज कंपार्टमेंट में 200 लोग बैठेंगे तो ये हेल्थ हजार्ड हो सकता है। दिस इज वैलिड रीजन। तो कोविड-19 पैंडेमिक है तो उसमें हम हाउस को नहीं बुला सकते हैं। देन चीफ मिनिस्टर अपने 102 एमएलए के साथ राजभवन में धरना पे बैठे थे, 4-5 घंटे तक वो धरना पे बैठे थे। गवर्नर के अगेंस्ट उन्होंने स्लोगन रेज किया। तो ये फाइनल पिक्चर है राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस का। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी भी फेल हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी फेल हो रही है, जुडिशरी भी फेल हो रहा है, क्योंकि जुडिशरी ने भी इंटरवीन नहीं किया और हम ये लॉ के लीगल टेंगल में फंसे जा रहे हैं, लॉ के टेंटिकल में फंसे जा रहे हैं। गवर्नर का रोल भी डाउटफुल है। सो ये पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ हम मूव कर रहे हैं। सो दिस इज राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस। अब हम आगे मूव करते हैं, गवर्नर का रोल क्या है। इसमें कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क। हाँ, कॉन्फिडेंस मोशन एक बार बोलो। जोर से बोलो अनिकेत, सुनाई नहीं दे रहा। कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन ये है कि जैसे मैं अभी गवर्नमेंट में हूं तो मैं कॉन्फिडेंस मोशन लेके आऊंगा कि हाउस को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो मेरी गवर्नमेंट बच जाएगी।
और एक बार कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो 6 मंथ तक फिर से मुझे कॉन्फिडेंस मोशन सीख नहीं करना है, और मेरे अगेंस्ट कोई नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके नहीं आ सकता, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लेके आ सकता। ओके, थैंक यू। यस, कुछ और डाउट किसी को? यस। When speaker takes a decision, Yeah, court has no say in it because there is a separation of judiciary from legislature. So correct. how can court take up a case like this and question speaker's authority on this anti-defection law? Because speaker has the same in the case of anti-defection law. He is Yes. the final authority. So there are two technical thing in it. Number one, Rajasthan High Court is saying where is the defection. Means Sachin Pilot and his supporters, they are not saying that they are joining any political party or they are forming separate political party. So they haven't mentioned their intention to join any political party. So there is no case of defection. Number one. Number two, speaker has issued notice under anti-defection. But this doesn't mean that a speaker is going to disqualify them. Merely issuing a notice doesn't mean that a speaker is going to disqualify them. So Rajasthan High Court has advised the speaker that you please maintain a status quo. You please wait for say 3-4 days, और 3-4 days का उन्होंने कहा था, and right now we are 10-12 days से ये पूरा क्राइसिस चल रहा है. You just wait for 3-4 days and then you take decision accordingly. और थर्ड इसके पीछे का रीजन है, Sachin Pilot camp are saying the speaker has given us just 3 days to reply. तो 3 दिन में हम कैसे रिप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ देयर इज अ पेंडेमिक लाइक सिचुएशन, वी आर इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर वर्क. तो यहाँ पे जुडिशरी डायरेक्टली रिस्ट्रेन नहीं कर रहा है स्पीकर को, इट इज जस्ट एडवाइजिंग. But advice of High Court or Supreme Court, you can say just like an order, more or less it is like an order. Okay, Tripura? But it is overstepping. Matlab, Yes, it can't go and advise. High Court is not there for preventive measures. It should be curative in the case of legislature, because it is a strict separation of powers between judiciary and legislature in Indian constitution. No, but thing is like speaker can do whatever he want in a house, but right now house is not in session. And number two, if a speaker gives some decision and if that decision is with malified intention, then court can question, because judicial review is the basic feature of Indian constitution, so court can question that thing. So here court is asking that where is defection. Nobody is defecting to another political party, so how you have issued notice under defection? Like Sachin Pilot ने ऐसा कहा होता कि say I am joining another political party, or he have met with any BJP leader or any other political party leader, then ये case बनता defection का. But right now तो ऐसा कुछ है नहीं. So this is a technical thing. Okay, sir. Thank you. Yeah. कुछ और डाउट किसी को? सर ये फ्लोर प्लान होता है जो बताते हैं, फ्लोर प्लान. फ्लोर प्लान क्या? ऐसे आया था ना न्यूज में कि फ्लोर प्लान बताना है, तो यही है ना कि मेजोरिटी प्रूफ करना है. हाँ, फ्लोर प्लान नहीं होगा, फ्लोर स्ट्रेंथ होगा शायद. पेपर में सब फ्लोर प्लान था, पता नहीं. अच्छा, तो पता नहीं, मतलब ये होगा कि हाउस पे जाके मेजोरिटी प्रूफ करना है. हाँ. ओके, कुछ और डाउट? ठीक है, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं. नाउ अब पोजीशन ऑफ गवर्नर देखते हैं. गवर्नर का पोजीशन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके एग्जीक्यूटिव, इसके अंदर है प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल. स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव को देखें, स्टेट में इसका इक्विवेलेंट क्या है? So we have governor, then we have chief minister, then we have a state council of minister, and we have advocate general. So central government executive, president,
प्रेसिडेंट इज अ हेड ऑफ इंडियन स्टेट, पूरे इंडिया का प्रेसिडेंट हेड है। वैसे ही गवर्नर इज हेड ऑफ एनी स्टेट, से गवर्नर ऑफ गुजरात इज हेड ऑफ गुजरात, गवर्नर ऑफ राजस्थान इज हेड ऑफ राजस्थान। So first, governor is executive head of a state. All the executive decision of the state will be taken by consent of governor. अगर गवर्नर कंसेंट नहीं देता है तो वो डिसीजन वैलिड नहीं होगा। सो गवर्नर इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट। गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इन स्टेट। सो गवर्नर इज ऑल्सो नोन एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट। सो यू कैन से दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या है तो गवर्नर है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, रिमूवल ऑफ गवर्नर दैट इज डन बाय प्रेसिडेंट। इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक वे नहीं है, स्पेसिफिक रूल नहीं है। प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर सकता है, जब चाहे जैसे चाहे रिमूव कर सकता है। जब हम प्रेसिडेंट कहते हैं तो प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन नहीं लेगा विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पॉपुलरली वी से इट एज कैबिनेट। सो कैबिनेट के एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट कोई भी काम नहीं करेगा। कैबिनेट इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर एज वेल। सो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ गवर्नर is done by center government. President just a symbolic position है। Governor is executive head of a state. Governor is center agent in the state. इनको ओथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। जैसे राजस्थान के गवर्नर हैं तो उनको ओथ दिलाया होगा चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। फंक्शन क्या है? गवर्नर अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको अपॉइंट करते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के बाद मेजोरिटी मिला, गवर्नर उसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, उस पार्टी के लीडर को, एंड देन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला, देन गवर्नर हैज डिस्क्रिशन टू कॉल एनीवन and appoint as chief minister, and governor will then ask he or she to appoint a majority on the floor of house within reasonable period. गवर्नर वर्क ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करेंगे, गवर्नर हैज टू वर्क अकॉर्डिंगली। ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट मेंशन है। गवर्नर कैन रिकमेंड इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356 विच इज स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। जब स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाता है, व्हेन स्टेट कैनॉट रन और कैनॉट फंक्शन according to constitution, then governor can recommend president rule in the state. So governor position is a constitutional position, state के head हैं। governor is a guardian of a state, और जब guardian of a state partition manner में behave करने लगता है, then it create a problem. governor of the state should be like a referee, he should be neutral, but जब वो political party के side लेगा, then we are entering into very serious problem. Importance of governor, say in Rajasthan 2018 में इलेक्शन होता है। बिफोर इलेक्शन बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वसुंधरा राजे was चीफ मिनिस्टर। आफ्टर इलेक्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, अशोक गहलोत इज चीफ मिनिस्टर। तो जब गवर्नमेंट चेंज होता है, गवर्नर प्रोवाइड कंटिन्यूटी, बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन वर्चुअली वहां पे नो गवर्नमेंट होगा, बिकॉज चीफ मिनिस्टर हैं, दे विल बी बिजी इन इलेक्शनिंग, मिनिस्टर्स दे विल बी बिजी इन इलेक्शन। सो गवर्नर प्रोवाइड कंटिन्यूटी ड्यूरिंग चेंज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नर डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करते हैं व्हेन लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है। राजस्थान के केस में एक और इंटरेस्टिंग सा केस है। चीफ मिनिस्टर प्लस उनके एमएलएस, उन्होंने राजभवन में धरना दिया। उन्होंने कहा कि हम राजभवन का घेराव करेंगे। वहां पे गवर्नर के अगेंस्ट, राजभवन जहां पे गवर्नर रहते हैं, गवर्नर के अगेंस्ट उन्होंने स्लोगन रेज किया। तो गवर्नर ने एक लेटर लिखा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को। राजस्थान पुलिस राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर आती है कि मेरे को थ्रेट लग रहा है अपने सिक्योरिटी का, और उसके लिए मैं किसको अप्रोच करूं, बिकॉज चीफ मिनिस्टर के अंदर राजस्थान पुलिस आ रहा है। राजस्थान पुलिस विल गिव प्रोटेक्शन टू गवर्नर, बट हियर राजस्थान चीफ मिनिस्टर इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गवर्नर। तो गवर्नर इज फेसिंग थ्रेट फॉर हिज सिक्योरिटी,
तो गवर्नर अब किसको अप्रोच करें? सो गवर्नर का इंपॉर्टेंस ये है कि गवर्नर विल अपहोल्ड डेमोक्रेसी व्हेन लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में कोलैप्स होता है, बट हियर गवर्नर इज फियरिंग फॉर हिज ओन सिक्योरिटी। देन उस केस में अब हम क्या करेंगे? गवर्नर सर्व एज लिंक बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नर इज एजेंट ऑफ सेंटर इन स्टेट गवर्नमेंट। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नर, पार्टीशन एक्शन है। गवर्नर पास्ट में किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग कर रहे होंगे और उस पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं, उसके ऑपोजिट में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको अपोज करते हैं। गवर्नर कहीं कहीं पैरेलल गवर्नमेंट रन करता है। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग सा केस बताऊंगा। पुडुचेरी के अंदर हाउस का सेशन स्टार्ट हो गया। तो जब हाउस का सेशन स्टार्ट होता है पुडुचेरी में, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे, क्योंकि पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, सो लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस को एड्रेस करती है, मीन्स वो स्पीच देगी और उसके बाद हाउस सेशन में चलेगा। पुडुचेरी के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट है जिसके चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी। पुडुचेरी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी। सो इस बार पुडुचेरी के हाउस का सेशन स्टार्ट हो गया विदाउट एड्रेस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो वहां पे चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी एंड किरण बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन दोनों के बीच में टसल है। चीफ मिनिस्टर गवर्नर के अगेंस्ट वो धरने पे भी बैठे थे। उनका ऐसा एलिगेशन था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज रनिंग पैरेलल गवर्नमेंट ओवर देयर। थर्ड, गवर्नर का पोजीशन इसको ओल्ड एज होम की तरह देखा जाता है। अभी कलराज मिश्रा को आप देखो जो राजस्थान के गवर्नर है, या लालजी टंडन जिनका अभी डेथ हुआ, इससे पहले मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, या आनंदीबेन पटेल जो यूपी मध्य प्रदेश दोनों की गवर्नर है, या फिर भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के गवर्नर है, तो आपको ऐसा लगेगा कि दिस गवर्नर पोजीशन इज लाइक ओल्ड एज होम। जो रिटायर्ड पॉलिटिशियन होते हैं उनको हम गवर्नर हाउस में पार्क कर देते हैं। सो इट इज लाइक ओल्ड एज होम। मेघा पैरेलल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नर विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस some law, governor will try to influence some administrative decision. So वहां पे किरण बेदी के ऊपर एलिगेशन है कि सी इज टेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन इनटू हैंड, इन ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑल द डिसीजन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड गो थ्रू चीफ मिनिस्टर। जैसे उनको अगर ऑफिसर को कुछ कहना भी है तो दिस ऑर्डर शुड गो थ्रू चीफ मिनिस्टर, इट शुड नॉट गो डायरेक्टली। तो इसको हम कहते हैं पैरेलल गवर्नमेंट। गवर्नर इज रनिंग हिज ओन गवर्नमेंट, जबकि गवर्नर पोजीशन इज सिंबॉलिक पोजीशन, इट इज नॉट पोजीशन लाइक वो वहां पे गवर्न करेंगे। ओके मेघा? Okay, sir. But sir, the governor or the lieutenant governor can give advice to the chief minister, right? Yes, they can give advice to chief minister. But it's not mandatory for the chief minister to accept it. Yes, vice versa is correct. Okay. If chief minister is giving any advice to lieutenant governor, they are bound by that advice if it is not with malified intention. Okay. But lieutenant governor advising chief minister, they are not bound by their view. If it is a Delhi, yes, because Delhi is national capital, but Puducherry assembly has got more power compared to Delhi assembly. Okay sir. Yes. So governor position, राजभवन जहां पे गवर्नर रहते हैं, that is used to park elder। जो लोग रिटायरमेंट वाले पॉलिटिशियन हो जाते हैं उनको हम वहां पे पार्क करते हैं। नाउ रिफॉर्म इन गवर्नर ऑफिस, तो इसके लिए 3-4 वे में रिफॉर्म देख सकते हैं। सरकरिया कमीशन, पुंची कमीशन, उनका रिकमेंडेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है फ्रॉम टाइम टू टाइम। So Sarkaria Commission, central government should consult state chief minister in appointment of governor. Central government should appoint such person as a state governor who should have good relation with state CM. Because अगर state CM के साथ उनका अच्छा relation ही नहीं है तो टसल होगा और governance सफर करेगा। So they should have good working relationship with each other. Governor and CM, they should work as a team. And they should not face the threat of each other. Politically active person should not be considered. Kalraj Mishra
बिफोर बिकमिंग गवर्नर ऑफ राजस्थान ही वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद वो गवर्नर बन जाते हैं। भगत सिंह कोश्यारी ऑफ मध्य प्रदेश, ही वाज डूइंग पॉलिटिक्स इन उत्तराखंड एंड देन सॉरी महाराष्ट्र के गवर्नर बन जाते हैं। So people who are politically active, they should not be considered for a governor position. Person belonging to ruling party at center should not be appointed in a state ruled by opposition party, because it is bound to bring a friction between opposition party and ruling party. गवर्नर का पोजीशन फिक्स होना चाहिए, फिक्स टेन्योर होना चाहिए से 5 ईयर का। गवर्नर का अपॉइंटमेंट जैसे इलेक्शन कमीशन के मेंबर को करते हैं, यूपीएससी के मेंबर को करते हैं, वैसा ही हमें करना चाहिए, सो डेट वहां पे एक स्टेबिलिटी रहे। ऐसा नहीं कि आप फोन करके भी गवर्नर को हटा देते हैं या जस्ट एक नोटिफिकेशन इशू करके भी गवर्नर को हटा देते हैं। सो दे शुड कमांड सम रेस्पेक्ट एंड देयर शुड बी सम स्टेबिलिटी इन दैट पोजीशन। Majority enjoyed by Council of Ministers should be decided on floor of House rather than governor subjectively. Ashok Gehlot is enjoying majority or not, that should be decided on the floor of House. Media House में, resort में या राज भवन में majority decide नहीं होना चाहिए। आउटसाइडर को हमें प्रेफर करना चाहिए। से वी वांट टू अपॉइंट समवन एज ए गवर्नर ऑफ राजस्थान, तो जो राजस्थान के बाहर का है उसी को अपॉइंट करें। नॉर्मली ये कन्वेंशन फॉलो होता है। Then Punchi Commission recommendation: removal of a governor should be like impeachment of president or removal of judges. Hard method होना चाहिए, strict method होना चाहिए, so that ये position fluid ना हो जाए। Supreme Court observation: President may remove governor as he may like without stating any reason, because it is the prerogative of president to remove governor anytime, even without giving reason, but there must be any reason. Merely change of government is not ground for removal. 2014 से पहले यूपीए गवर्नमेंट थी लेड बाय कांग्रेस, 2014 के बाद एनडीए गवर्नमेंट आई लेड बाय बीजेपी। विद इन द स्पान ऑफ 3 मंथ 14 स्टेट के गवर्नर चेंज हो जाते हैं इन 2014। तो ये इसलिए क्योंकि सेंट्रल में अब गवर्नमेंट चेंज हो गई है, पार्टी चेंज हो गई है, तो गवर्नर को भी चेंज कर देते हैं। सो मियरली चेंज ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट ग्राउंड फॉर द रिमूवल, देयर मस्ट बी प्रॉपर ग्राउंड। जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड। अगर किसी गवर्नर को लगता है कि उनको गलत तरीके से निकाल दिया गया है, they have been removed with malified intention, then they have to prove this thing in court of law. अगर वो प्रूव नहीं कर पाएंगे then judicial review valid नहीं है। Other recommendation: instead of appointing political person, we should appoint eminent person from some walk of life. किसी अच्छे एक्टर को, किसी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को, किसी अच्छे डिप्लोमेट को, इवन किसी अच्छे बिजनेसमैन को, उसको हम गवर्नर अपॉइंट कर दें। No politician who has been censored by court. किसी पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट कोर्ट में केस चल रहा है या कोर्ट ने उसके ऊपर चार्ज प्रूफ कर दिया है, तो उसको हमें गवर्नर ऑफिस में नहीं लेके आना चाहिए। गवर्नर ऑफिस, प्रेसिडेंट, स्पीकर का पोजीशन, दिस आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और इसका ये रिस्पेक्ट कमांड करता है। तो उस पॉलिटिशियन को अगर हम वहां पे लेके आए जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, सो क्या रिस्पेक्ट रहेगा ये ऑफिस का। सो नो पॉलिटिशियन हु हैज बीन सेंसर्ड बाय कोर्ट और फ्रॉम क्रिमिनल बैकग्राउंड। गवर्नर पोजीशन खत्म हो जाता है, सो दे शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जैसे किसी पीएसयू के अंदर वो डायरेक्टर बन जाते हैं, सीईओ बन जाते हैं या फिर कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं, तो आफ्टर गवर्नर पोजीशन कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए। सो गवर्नर पोजीशन शुड बी लास्ट और उसके बाद दे शुड गो फॉर रिटायरमेंट, सो डेट ऑफिस के ग्रीड को लेके वो गवर्नमेंट को फेवर नहीं करेंगे। नहीं तो अभी ऐसा होता है कि अगर मैं गवर्नर हूं तो मैं गवर्नमेंट के गुड बुक में रहना चाहता हूं, सो डेट आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट विल गिव मी सम अदर गुड अपॉर्चुनिटी। इलेक्शन कमीशन शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन और डिस्क्वालीफाई पॉलिटिकल पार्टी फॉर मिसयूजिंग और रिमूविंग गवर्नर पोजीशन। सो दिस आर द रिफॉर्म इन गवर्नर ऑफिस। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।